हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देखिए आज किस तरह से वर्गमूल निकाला जा रहा है, ठीक ना। किस तरह से वर्गमूल निकाला जा रहा है आप लोग को हम विस्तार से बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग स्क्वायर याद कीजिए। क्या करना है आप लोग को? स्क्वायर याद कीजिए। इससे क्या होता है, हल्का हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, हमको रूट का मान बताना है। क्या हमको रूट के मान बताना है? 144 के हमको बताना है। तो चलिए, रूट का 144 का मान जब तक स्क्वायर याद न करेंगे, 5 के कितना होता है, 25 के कितना होता है ना। तो इस तरह से आप लोग स्क्वायर याद कीजिए, तभी आप लोग को आसान होगा बनाने में। समझ गए ना। अब देखिए, इसको रूट से हमको बाहर निकालना है। रूट 144 का मान कितना होता है? तो 12 होता है। समझ गए ना। मान लिया 625 का कितना होगा? 625 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस तरह से आप लोग याद रखिए कि हम कैसे बनाएं, कैसे जल्दी हल करें सॉल्यूशन, ठीक ना। तो चलिए आप लोग बताइए। बताइए, अब इसी तरह रहेगा। कितना के रहेगा? 484 के रहेगा। तो 484 को आप लोग को याद रहेगा था ना। रूट में मान इतना दिया हुआ रहेगा, वो मैथ बना रहे हैं, रूट में इतना आपका मान आ गया। तो जल्दी करना है तो कैसे कीजिएगा, याद रखिएगा तब है ना। बताइए, 484 का कितना होता है? कितना होता है? 484 का 22 होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए, ठीक ना। क्या इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, तब आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। अब मान लिया वर्गमूल बनाना है, समझ गए ना। वर्गमूल बनाना है तो इसमें क्या दिखाया जाता है? सबसे पहले देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्या है? 24 336, है ना। अब इसको हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको पेयर बना लीजिए, है ना। जोड़ा बना लीजिए, और इधर से ही बनाइएगा, समझ गया ना। इधर से बनाइएगा आप लोग, इधर से बनाइएगा, ठीक ना। अब जो एन इधर बच जाएगा, उसी से आपको लगाना है, समझ गया ना। और जितने बार काउंटिंग पढ़िएगा, जितना काउंटिंग रहेगा उतना ही बार पढ़ना है। जैसे यहाँ 5 है, तो 5 बार ही पढ़ना है इसको, ठीक ना। 25 हो गया, है ना। अब चलिए, इसमें क्या करना है हमको। देखिए, एक यहाँ नए गो नंबर बच गया ना, तो एक ही गो से लगाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 होगा। 1 बार लगा है ना। अब चलिए, 1 के 1 ही बार गिनेगा ना। चलिए, तो कितना हो गया? यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, कितना हो जाएगा? 4 3 उतरेगा। अब देखेंगे ये कितने बार में फिर लगेगा। अब चलिए, इसको लगा के हम देखते हैं। 4 4 को 16, 4 2 का 8, 1 9, यानी नहीं, नहीं ना लगेगा। अब चलते हैं, देखते आगे लगाते हैं फिर अब। 2 5, समझ गए। 25 और 5 दूना का 10 और 2 12, यानी लग रहा है ना। देखिए, 5 से लग रहा है, समझ गए ना आप लोग। कितना से लग रहा है? 5 से लग रहा है। कितना? 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, है ना। 5 बार में लगा तो 5 यहाँ भी लिखिए, समझ गया ना। अब चलिए, 25 हो गया। घटा दीजिए इसको, 10 यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ। 1 हो जाएगा यहाँ। खत्म हो गया। फिर इसको जोड़ दीजिए, 5 दूना का 10 और 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, समझ गए। अब देखिए, यहाँ से फिर उतारिए 2 अंक। इसमें 2 अंक उतारता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए, यहाँ कैसे लगाएंगे अब? 6 से देखते लगा के, ठीक ना। चलिए, देख लिए ना। 6 को 36, 36 के 36 हो गया, है ना। और 18, यानी पूरा पूरा कट गया जी, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, समझ गया ना। देखिए कितना आ गया ये, 312 के कितना हो जाएगा? 156। तो देखिए, आप लोग को मान लिया कि इस तरह से कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, आप लोग को रूट में आ गया। क्या रूट में आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको
अगर याद रहेगा तो आप लोग लिखिएगा 156 रहेगा, ना तो कैलकुलेशन करते रह जाइएगा। समझ गए ना? अब चलिए इसको देखिए, कितना है ये? 500, 225, समझ गया ना? 25। अब देखिए इसको बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें भी पेयर लगा दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए, है ना? अब एक यहाँ बच गया। आप देख रहे हैं कि एक से लगाएं कितना नहीं लगेगा, दो से तो लग रहा है, दो का दो बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 3 लगाते हो तो 3 तिये 9 हो जाता है। मतलब इसमें होता है ना कि अगर 5 का 5 बार पढ़ रहे हैं तो 5 बार पढ़िए, 6 का 6 बार, मतलब जितने जितना नंबर रहेगा उतना बार हमको काउंटिंग करना है, ठीक ना? चलिए कितना हो जाएगा? 2 से लगेगा तो यहाँ 2 उतरेगा, फिर यहाँ भी 2 उतरेगा, है ना? फिर 4 हो जाएगा यहाँ, यहाँ घट गया, ये दोनों जोड़ दीजिए, है ना? फिर 0 6 उतारेंगे, जोड़ा अंक उतरता है, ये चीज आप लोग को हम बताए हैं, ठीक ना? अब चलिए इसमें कितने बार सेव लगा दें? 3 से देखते लगा के, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यानी ज्यादा हो रहा है ना जी। हमको कितना आना चाहिए? 106 से कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना आ जाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? अब चलिए अब 2 से देखते लगा के, तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8। समझ गए? फिर यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 है ना? समझ गए? समझ गए? अब चलिए, अभी 2 अंक फिर उतारेंगे, है ना? अब चलिए कैसे लगाते हैं जी। 4 से देखते लगा के, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, 4 चौको 16 एक 17। देखिए इनमें 22 25 है ना, 2225, लेकिन यहाँ आ रहा है 1773, है ना? 5 से देखते लगा के, 5 से लग जाएगा, बचे रहे 25, है ना? फिर क्या हो जाएगा? 4 5 20 अदू 22, फिर 4 5 20 अदू 22, यानी पूरा पूरा लग गया। समझ गए? 5 बार में। समझ गए? 0 5 4, यानी कितना हो गया? देखिए ये कितना का है? ये 225 का है। समझ गए ना? इसी में आप लोग को रहता कितना, रूट में दिया हुआ रहता कितना है? 50, 625 का रूट कितना होगा? तो आप लोग जानिएगा तबे ना बताइएगा इसको, है ना? कितना हो जाएगा? 225। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए, ठीक ना? तो चलिए, सबसे छोटा अंक भी रहता है इसमें, ठीक ना? मान लिया कि देखिए जोड़ा अंक वाला आपको लोग को एक को नहीं बताया है, क्या? जोड़ा अंक वाला एक को नहीं लिए हैं। देखिए अब इसी में आप लोग रहेगा कितना? देखिए इधर ध्यान से देखिए। अब मान लिया कि यहाँ पर ही रह जाएगा, आपको कितना रह जाएगा बताइए? 48 का कितना होता है? कितना 48 को होता है? 2304। अब देखिए इसमें जोड़ा है, इसको हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, क्या? ध्यान से देखिए, 2304 होता है कितना का? 48 का होता है। अब देखिए ये जोड़ा लगा दीजिए इसको, इसमें भी जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा मिल गया। इसमें हम दो दो अंक से लगा रहे हैं। देखिए इस सब में हम एक एक अंक से लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि फुट था। समझ गया ना? क्या फुट था? अभी जोड़ा ना गया, तब देखिए कैसे लगा रहे हैं। 3 से लगाए तो 3 दिए 9, 4 से लगाएंगे 4 चौको 16, अब 5 से लगा रहे हैं तो 5 25 हो रहा है। ऐसा ना बोलिएगा कि 4 का 5 बार पढ़े तो 20 ना आ जाएगा, वैसा नहीं देखना है। जितना काउंटिंग रहेगा उतना बार पढ़ना है। समझ गए ना? तो कितना है यहाँ?
4 है ना, तो 4 चौको कितना हो गया 16, समझ गए। 4 चौको 16, यहाँ घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7 हो गया, यहाँ कट गया, फिर यहाँ 8 हो गया, उसके बाद क्या उतारेंगे 0 4। ये तो जान ही रहा है कि आप लोग जब भी उतरेगा तो जोड़ा अंक उतरेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद लगाते हैं, कैसे लगेगा के बारे में लगेगा, समझ गए ना। अब देखिए के बारे में लग रहा है, 8 से लगा है, देखिए 8 8 64 के 4, फिर कितना हो जाएगा ये 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, समझ गया ना। कितना हो गया 70, यानी कितना हो गया 400 704, कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे, कट गया ना जी, खत्म हो गया। 8 दूना का 16, 8 1 9, देखिए दुगना आ गया इससे, है ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए, जोड़ा अंक रहे तो, फुट अंक रहेगा तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आप लोग को इसी तरह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।